वेलकम टू स्टार क्लासेस। आई एम सरवन। तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है। तो आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े को सीकर एक छाता बनाया जाता है। जैसे कि आकृति में यहाँ पर दे रखा है, ये जो हमारे पास छाता है, ये छाता दिया हुआ है। कह रहा है प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और फिर 50 सेंटीमीटर। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखा जाए छाता की ओर, तो छाता कैसा हमें नजर आ रहा है। तो छाता हमें ये ध्यान देना, एक त्रिभुजाकार है, यानी 1 पार्ट अगर ले रहे, देखो 1 2 3 4 5 पार्ट इधर है और 5 पार्ट उस साइड है। ठीक है, इसलिए बता रहा है 10 त्रिभुजाकार टुकड़े को सीकर एक छाता बनाया है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या करना है हमें, एक छाता का भाग है ना, एक त्रिभुजाकार, उसको हम रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इसमें से ये दोनों इक्वल पार्ट हो जाएगा, तो इस वजह से इसका माप जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये भी हो जाएगा 50, और इसका जो माप हो जाएगा ये हमारे पास है 20। ठीक है, इसी तरह कितना है टोटल, 10 है, 10 त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो करना क्या है, अब इसको एक हीरोन के सूत्र लगा के हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो माना त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर मान लेते हैं 50, ये ए मान लेते हैं, और इसे बी मान लेते हैं, और इसे सी मान लेते हैं। तो बी बराबर भी 50 हो जाएगा और सी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अच्छा सेंटीमीटर में थे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में रख लेते हैं। सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करना क्या है, हमें s निकालना है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 50 प्लस 50 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 50 यानी 120 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कट जाएगा 60 बार में, तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर। तो s का वैल्यू हमारे पास आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करना क्या है, हीरोन के सूत्र लगाना है। हीरोन के सूत्र से, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या आता है हीरोन का सूत्र, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। सभी क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। एस का वैल्यू हमारे पास 60 आया, 60 में ए का वैल्यू हम 50 रखे हैं। ठीक है, फिर 60 माइनस 50 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 60 माइनस 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, 60 इंटू ये 60 में 50 गया 10, 10 और यहाँ पर जाएगा 40। ठीक है, अब ध्यान देते हैं आगे, अब सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, और ये 10 और 10 रहने दे, क्योंकि पेयर निकल कर बाहर आ जाएगा। फिर ये 40 है, 40 को हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 40 को, इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 20 दूना 40 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो पेयर कैसे बनेगा, एक पेयर हो गया और यहाँ 2 पेयर हो गया, और ये 5 का और ये 5 का एक पेयर, और ये 10 का। तो हम लिख लेते हैं 2 2 और ये 5 इंटू 10, अंडर रूट में कौन रह जाएगा, ये रह जाएगा 3 और इधर ये रह गया 2। तो कितना हो जाएगा, इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूना 20 और एक 0, यानी कि 200 हो गया, रूट अंडर 6, ये हमारा हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो निकल कर आया है, ये छाते का एक भाग का क्षेत्रफल निकला है। करना क्या हमें, निकालना है हमें 10 त्रिभुजाकार, क्योंकि 10 त्रिभुजाकार छाता में दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 त्रिभुजाकार। ठीक है, तो क्या करेंगे,
10 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो लिख लेंगे इसलिए 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 इंटू और ये हो जाएगा 200 और √6। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2000√6 इतना सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 10 त्रिभुजाकार। अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या है कि प्रत्येक का, ठीक है, तो प्रत्येक रंग यानी कि प्रत्येक रंग के टुकड़ों का क्षेत्रफल निकालना है। तो टुकड़ों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्रत्येक रंग का, तो 2 से भाग देंगे, क्योंकि इसमें कितना टोटल हमको कितना कलर इसमें दे रखा है, 2 कलर है। इसमें कितना है, यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमारे पास 2 विभिन्न रंग का है, तो इसलिए 2 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 2000 हो गया और डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है, ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से, ठीक है, एकदम बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति में देख सकते हैं, ये हमारे पास आकृति है और कह रहा है कि 1 2 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 6 6 और 8 भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो ध्यान से ना इसको हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने पतंग ड्रॉ कर लिया। तो पतंग इसका जो विकर्ण जो दे रखा है ना, विकर्ण ये कैसा है, एक वर्ग का आकार का है, तो इस वजह से ये 32 यहां से यहां तक कितना हो गया, 32 हो गया और ये भी हमारे पास 32 हो गया। तो ठीक है, तो ये दो भागों में बांट देगा, यानी कि 16 और ये भी 16, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो एक बार हम इसका नाम लिख लेते, ABC, ठीक है, DEFG। कोई दिक्कत? तो हम क्या करेंगे, ये कलर 1, कलर 2 और ये है कलर 3, यानी 3 भाग है, शेडो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं, इस भाग में जाना है, ठीक है। तो यहां से ध्यान से देखो, ये आधार हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, लंब हो गया। तो ये 16 और इधर 16 हो गया, ये भी 16 16 हो गया, लेकिन ये पूरा यहां से यहां तक कितना है, 32 है। तो इसलिए तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज जाएंगे, यानी भाग 1 के लिए, भाग 1 के लिए, हाँ, भाग 1 के लिए हो जाएगा। ध्यान से कि त्रिभुज ABC में, तो इसमें देखो आधार दिया हुआ है, आधार हो जाएगा हमारे पास BC, जिसका मान दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सारे सेंटीमीटर में है। और ये ऊंचाई, यानी ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ है, यानी AE दिया हुआ है। AE कितना दिया हुआ है, तो AE दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो हाफ अगुना आधार हो गया 32 अगुना ऊंचाई हो गया 16, ठीक है, कट जाएगा तो ये हो जाएगा, इसका आधा 16 आ जाएगा, 16 16 256 होता है, तो ये हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला हम ऐसे, ये हमारा क्या हो गया, पहला भाग का क्षेत्रफल निकल गया। सेम देखो प्रोसेस ये भी क्या है, वैसा ही है जैसा ऊपर हमारे पास जो डायग्राम में दिख रहा है वैसा ही, क्योंकि ये वर्ग को 2 भागों में बांटा गया विकर्ण से, इसलिए नीचे वाला विभाग। तो हम भी फिर भी क्या करते हैं, इसी तरह फिर पूरा प्रोसेस होगा सेकेंड के लिए, भाग 2 के लिए, किसके लिए, भाग 2 के लिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में डायरेक्ट कर देते हैं। क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है।
तो ये हो गया हाफ। तो इसके अनुसार देखो यही हो जाएगा हमारे पास 32 हो जाएगा आधार, और ऊंचाई देखो ये वाला 16, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 256 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं भाग 3 के लिए। किसके लिए? भाग 3 के लिए। तो भाग 3 के लिए क्या हो जाएगा, तो देखो ये त्रिभुज है, ये नीचे वाला, ये हमने नीचे वाला, तो ये 6 है, ये 6 है और ये 8 है, तो ये तीसरा भाग है। तो इसका नाम है DFG। तो DFG का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान दो। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको A मान लेते हैं। माना A बराबर 6 सेंटीमीटर, B बराबर 6 सेंटीमीटर और C बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले S निकाल लेंगे। तो S बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया 20, 20 बाई 2 इंटू 10 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हीरोन के सूत्र से। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो ये हो गया हमारे पास, S का वैल्यू हो गया 10, तो हो गया 10 में से A का वैल्यू 6, फिर 10 में से A का वैल्यू 6, फिर 10 में से 8 घटेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा 10, 4 इसको घटाएंगे तो 4, इसको घटाएंगे तो 2। तो ये तो 4 4 एक बाहर आ गया, तो रूट अंडर हो जाएगा। 10 को हम क्या लिख, 2 इंटू 5 इंटू 2, ये भी बाहर निकल गया, तो हो जाएगा 4 पहले से ही बाहर है, ये दोनों मिलकर 2 बाहर हो जाएगा और रूट अंडर 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये हमारा तीसरा भाग का भी क्षेत्रफल निकल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था।